मकान ही नहीं मिल रहा हमारे को। नहीं मिल रहा। नहीं। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग हैं हम, ये मेरी बहन है, 4 लोग ही हैं। कहीं कमरा भी नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए। यही मर रहे हैं, सब मरने के लिए तैयार है, सब यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं सब। तो ऐसा तो नहीं कोई घर में फंसा हुआ अभी? अरे फंसा है ना, हम कहते हैं हमको मारो ना, पहले हमको मार दो ना। मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, बीजेपी सरकार इनकी है, जिसको सरकार को हम हिंदुओं ने बनाया था। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मणों ने सरकार को दिल्ली के अंदर लाने की कोशिश करी और बनाया। और आज की डेट में आप देख भी रहे हैं कि सारे ब्राह्मण भाइयों को भगाया जो भी सारा काम होता है ना, पहले तो 10 बजे तक सारा यहाँ होता है, तो वो हम कहाँ पे कराएंगे ये बताओ ना। एक घर भी नहीं छोड़ रहे तो पूजा पाठ के नाम से, हमें फैमिली नहीं रखनी, हमारा एक पंडित के लिए एक थोड़ा सा जगह तो दे दो 25 गज की। के यमुना बाजार में सुबह जब बुलडोजर पहुंचे तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटी, बल्कि सैकड़ों परिवार के सालों पुराने सपने भी मलबे में बदलने लगे। जिन घरों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब लोग अपना सामान समेटते और आंखों में आंसू लिए खड़े नजर आए। निगम बोध घाट के पास बने इस इलाके में करीब 310 मकान हैं, जिनमें लगभग 1100 लोग रहते हैं। इनमें से कई परिवार दशकों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम और डीडीए की कार्रवाई के चलते उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। सुबह सुबह पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चले तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें घर खाली करने का नोटिस तो मिला, लेकिन इतने कम समय में पूरी जिंदगी कैसे समेटी जाए। किसी के घर में बेटी की शादी की तैयारी थी, किसी ने सालों की कमाई लगाकर पक्का मकान बनाया था। अब वही लोग अपना सामान ट्रॉली और रिक्शों में भरकर ठिकाना तलाश रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पहले इलाके का पानी काटा गया और फिर घर खाली करने का दबाव बनाया गया। कई परिवार रात भर जाकर अपना सामान हटाते रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। प्रशासन ने उन्हें रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया है, लेकिन स्थानीय निवासी पूछ रहे हैं कि क्या सालों से बसे घर को छोड़कर नाइट शेल्टर में रहना ही उनका भविष्य है। यमुना घाट पंडा एसोसिएशन का कहना है कि मामला अदालत में है और लोगों की उम्मीद थी कि कोई राहत मिलेगी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के बाद इलाके में डर और लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत का मानना है कि डूब क्षेत्र में बढ़ता निर्माण पर्यावरण और बाढ़ सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी आदेश के बाद डीडीए और प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है, लेकिन कानूनी और पर्यावरणीय तर्कों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन परिवार का है जो आज अपने सिर से छत छिन जाने की चिंता में है। एक तरफ सरकार पुनर्वास की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर घर ही नहीं बचा तो जिंदगी फिर से कहां और कैसे शुरू होगी। जरा सुनिए लोगों का दर्द। अगर कोर्ट हम कहाँ जाए, सड़क पे आ रहे हम तो, हमारी जगह भी नहीं रहने के लिए। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? हमें बहुत साल हो गए रहते। तो इससे पहले जब प्रशासन ने नोटिस दिया था तो आपने कहीं पे रहने का बंदोबस्त किया? मकान ही नहीं मिल रहा हमारे को। नहीं मिल रहा। नहीं। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग हैं हम, ये मेरी बहन है, 4 लोग ही हैं। कहीं कमरा भी नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए। कब से रह रहे थे आप? सर बचपन बीत गया, दादा परदादा को टाइम के रह रहे हैं। क्यों हटाया जा रहा है आप लोग को? यहाँ पर कह रहे हैं कि बाढ़ के अंदर पानी भर जाता है, आपको जगह देनी पड़ती है, खाने पीने के लिए चिल्लाते, व्यवस्था नहीं हो पाती है आपकी, तो यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। हमने कहा इनसे एक हमने बोल रखा है कि एक घर हमारा छोड़ दो जिसमें पूजा पाठ अस्थि विसर्जन करने आते हैं, डेड बॉडी का जो भी सारा काम होता है ना, पहले तो 10 बजे तक सारा यहाँ होता है, तो वो हम कहाँ पे कराएंगे ये बताओ ना। एक घर भी नहीं छोड़ रहे तो पूजा पाठ के नाम से, हमें फैमिली नहीं रखनी, हमारा एक पंडित के लिए एक थोड़ा सा जगह तो दे दो 25 गज की। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। इसका कोर्ट में भी? हाँ कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। ये डीडीए के जो अधिकारी हैं क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को नोटिस दिया गया ऑलरेडी? नोटिस तो दे दिया था, नोटिस झूठ नहीं बोले, नोटिस दिया था, मगर आज का वैसे नहीं था, बताया नहीं था कि आज छोड़ेंगे। ऐसा कुछ? हाँ पहले इन्होंने पानी काट, फिर लाइट काटी 4 बजे, अचानक कार्रवाई की? अचानक एकदम से हुई है। घर छोड़ा जाए हमारे एक, जिसे पूजा पाठ करा सके हम। ब्राह्मणों को अधिकार दिया जाए, नाव वाले पंडित और नाई 3 का अधिकार है यहाँ पर रहने का। सरकार से क्या कहना? सरकार से है कि हमारे के लिए एक कमरा यहाँ पे छोड़ा जाए, पूजा पाठ के लिए हर घाट पे एक कमरा छोड़ा जाए, यहाँ पे जो परिवार रह सके उनका, पंडितों का। 150 साल पुराने मंदिर थे, उनको तोड़ा गया है, जिसको हमें कोर्ट बोला भी था कि कोर्ट में जो हम पे ऑर्डर है कि ये मंदिर और जो पुराना आपका जो घर का जो घर था पुराने, वो छोड़े जाएंगे, जिसमें बहुत कुछ तोड़ा गया। आपने भी कैमरे में कवर करा होगा।
तो ये बताइए कि जैसे कि देखा गया है कि यहाँ कहना है अधिकारी जो है बातचीत अधिकारी तो आपके आगे है, देखो कुछ रिकॉर्डिंग भी करी है, अधिकारी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वगैरह दिया गया था। नोटिस जो दिया है उसमें कोई स्टैंप नहीं है, कोई गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं है, कोई हाई कोर्ट के फैसले की इन पे कोई रिपोर्ट नहीं है कि भाई ये नोटिस है। मतलब कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, बीजेपी सरकार इनकी है, जिसको सरकार को हम हिंदुओं ने बनाया था। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मणों ने सरकार को दिल्ली के अंदर लाने की कोशिश करी और बनाया। और आज की डेट में आप देख भी रहे हैं कि सारे ब्राह्मण भाइयों को भगाया जाए। प्रशासन सर इसमें कंसीलमेंट कर रहा है। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कल मैंने ओरल मेंशन किया था, जस्टिस मिनी पुष्करना ने इस मैटर को लिस्टेड किया 2 जुलाई के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि तब तक के लिए हमारे को स्टे दे दिया जाए। उनके अपोजिट काउंसिल थे, जो डीडीए का काउंसिल थे, मैडम कौर थी, उन्होंने बोले कि मैं कोई डिमोलिशन 2 तक नहीं करूंगा टिल द इंटरिम एप्लीकेशन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इवन एक कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ कोर्ट का डायरेक्शन है, उसे बोला मैं एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ। जस्टिस जसमीत सिंह का, I am view of that once the objection are called from the petitioner, the same must be adjudicated and thereafter the respondents are liberty to take appropriate action. So till date, no my application has been adjudicated by the court. My interim application will be pending before the High Court on 2nd July. So till date, I am requesting the DDA and other responsible authority to not take any appropriate action against 2 जुलाई तक रोक लगाया गया था। ओरल है, रिटन नहीं है। अभी जब डीडीए की कार्रवाई चल रही है, डीडीए के पास उनके पास डिमोलिशन ऑर्डर नहीं है किसी भी कोर्ट का, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ना ही हाई कोर्ट का, ना ही सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर प्रशासन कैसे मिल जाती है? ये आर्बिट्ररी कर रही है, ये आर्बिट्ररी कर रहा है, जबकि मेरा मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, 2 तारीख के लिए लिस्टेड है इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए। और ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में दिया है 22 तारीख को। जो 22 तारीख को ऑर्डर आया 22 जून का, वो 24 जून को मैं हाई कोर्ट में अपीयर होकर मेंशन किया था जस्टिस मिनी पुष्करना के सामने। उन्होंने बोला कि मैं 2 तारीख आपका एप्लीकेशन सुन लूंगा, और उन्होंने बोला कि आप 2 तारीख को आइए, और इसके बीच में इन्होंने आज ही डिमोलिशन कर दिया है। जबकि इनको सारा चीज पता है, इनको काउंसिल ने नोटिस भी रिसीव किया है, उनको पता है कि 2 तारीख का इसमें स्टे हो जाएगी कोर्ट की तरफ से। उसके बावजूद ये इन्होंने आर्बिट्री एक्शन लिया, डिमोलिशन कर रहा है। और डीडीए का ये कोई लैंड नहीं है, जस्टिस उषा मेहरा कमेटी का ये रिपोर्ट है, ये लैंड इनको दिया गया है। घाट पर जो पंडा है, जो क्रिमेशन करना है, डेथ क्रिमेशन करते हैं, उनके लिए इनको ये लैंड दिया गया है।